आपको याद होगा हमने एक वीडियो बनाई थी 102 वर्षीय बुजुर्ग की, जो हमारे खुद ऑफिस में आए थे तीसरे फ्लोर पर चढ़ करके। आज हम आप पहुँचे हैं भूमि आश्रम के अंदर, जहाँ पर उन बाबा जी को लेने उनके परिवार वाले पहुँच गए हैं। ये बाबा जी दरअसल काफ़ी समय से अपने परिवार से बिछड़ गए थे और बहुत जिंदा दिल इंसान है। वो वीडियो तो आप देख लेना, लेकिन आज जो है उनका परिवार पहुंचा है, उनके पोते और उनके द्योते पहुंचे हैं उनको लेने, और बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से जो वो बिछड़े थे और आज कैसे आना हुआ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है जी अपना? जी मेरा नाम मोनू है। भाई साहब ये आपके नाना जी हैं? मेरे नाना जी हैं। तो कितना समय पहले ये घर से चले गए थे? 1 साल हुआ है और घर में कुछ मनमुटाव हुआ। अच्छा। अब बुज़ुर्ग हैं, अब गुस्सा कर बैठते हैं। मेरे घर भी आते थे, काफ़ी समय रहते थे। अच्छा। पोते घर भी रह रहे थे। वो अचानक मनमुटाव हुआ और पता नहीं चला ये कब निकले हैं, किस समय निकले हैं। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की तो हमें ये भूमि आश्रम की वीडियो वायरल हुई, तो वीडियो वो हाथ लगी, उसके माध्यम से हमने पता लगाना शुरू किया इनका कि ये भूमि आश्रम में है और ये ठीक ठाक यहाँ पर रह रहे हैं। बाबा जी घर से निकल गए थे, इन्होंने हमारी वीडियो देखी थी। वो वीडियो वायरल इतनी हो गई थी आप लोगों के सहयोग से। उस वीडियो को देखते 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 जो मुकेश जांगड़ा जी हैं, जो मेरे दाईं ओर बैठे हैं, दिखा दीजिए मुकेश जांगड़ा जी, भूमि आश्रम अनाज मंडी के अंदर ये संचालन कर रहे हैं इस आश्रम का। इनके एफर्ट्स के थ्रू जो है ये मिलवा पाए हैं। इधर इनके पोते बैठे हैं और इधर जो मैडम बैठे हैं ये रिकॉर्ड रखते हैं, हरियाणा पुलिस से हैं। रिकॉर्ड जो मिसिंग होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, उनका रिकॉर्ड डेटा मेंटेन करते हैं। इन सब से बातचीत करेंगे। तो आज अपने नाना जी से इतने दिनों बाद मिलके कैसा लग रहा है आपको? भाई पहले तो इन्होंने, ये जो लोग पहले आए थे पहचाना नहीं, तो इनको मैंने दरवाजे के बाहर से आवाज़ लगाई, नाना जी। तो उन्होंने दाएं बाएं देखा, मैं क्या हाँ जी नाना जी। तो इन्होंने मेरे को देखते ही मतलब कि पहचान लिया और पहचान लिया, गले लगा लिए इन्होंने। तो फिर खुशी हुई मेरे को। मैंने कहा अब तैयार हो जाओ, अब समय आ गया है। आपका जो समय आपने काटना था आपने काट लिया है। जो परमात्मा ने जो समय लिखा होता है, हर किसी की अपनी अपनी तकदीर होती है। तो हम आज इनको खुशी से लेने के लिए आए हैं और अपने घर लेके जा रहे हैं। इनके पोते हैं और दादा पोता का तो प्यार पूरा जग जाहिर है। आपको पता ही है कि एक दादा का जो सबसे लाडला होता है वो पोता ही होता है। इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम शिवा है। आप दिल्ली से ही हैं? हाँ जी दिल्ली से ही। आज आप दादा को लेने आए हैं, कैसा लग रहा है? मतलब दादा से इतने महीनों बाद मिल करके, जैसे ये बिछड़ गए थे, फिर घर में क्या बातें चली, ढूंढने की कोशिश भी की होगी आप लोगों ने, अपने एफर्ट्स लगाए होंगे ढूंढने के लिए, तो नहीं मिले। दिल्ली में कोशिश करी पहले आपने? मैं तो हमने रिश्तेदारों के घर में देखा तो हमें कहीं भी नहीं मिले। ठीक है। तो आप लोगों की फेसबुक पे वीडियो देखी थी, तब हमें पता चला कि ये यहाँ पर हैं। उसके बाद हम बीच में इनसे मिलने भी आए थे। थोड़ी घर की कंडीशन ख़राब होने के चक्कर में हम इनको लेके नहीं गए, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सबको ठीक लगा तो हम इनको लेने आए हैं। बिल्कुल। ये देखिए कई बार होता है परिवार में, हर किसी के परिवार में होती हैं ये चीज़ें, ऊंच नीच होती रहती है, फाइनेंशियल कंडीशन भी अप डाउन होती रहती हैं। लेकिन फाइनली आज खुशी का दिन है कि 102 वर्षीय बाबा जी को लेने उनके बेटे, उनके पोते और उनके द्योते पहुँचे हैं। होता क्या है कि बुज़ुर्गों का ना आज के समय में, वैसे तो क्या होता है कि बुज़ुर्ग इतना अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है, क्योंकि उनके बेटे, उनके पोते अपनी मस्ती में, अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते बुज़ुर्गों पर। लेकिन मैं तो धन्यवाद करूँगा मुकेश जांगड़ा जी का, और मैं इनका भी करूँगा, मोनू भाई साहब का और इनका भी, कि इनके अंदर अभी भी है ना कहीं अपने दादा नाना को लेकर के अभी भी प्यार प्रेम है उतना ही। अब आपने सूचना दे दी है घर पे, मतलब अपने मम्मी को, सबको सूचना दे दी कि लेके आ रहे हैं नाना जी? हम उनको लेके आ रहे हैं। तो 2-4 दिन से बात चल रही थी, लेकिन हम 2-4 दिन जरा थोड़ा लेट हो गए, आगे पीछे हो गए। तो फ़ोन पे मेरे से गुस्सा करने लगे, भी तू नहीं आ रहा, तू झूठ बोल रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं आ रहा हूँ, 2-4 दिन में आ रहा हूँ और अचानक ही आऊँगा। हमने आते मैम की तरफ फ़ोन किया, मैम थे, तो हमने फ़ोन किया कि हम भी पहुँच रहे हैं 1.5-2 घंटे में। जो मैं ना ये सारा मेल मिलाप करवाने में योगदान है मुकेश जांगड़ा जी का। तो एक बार इनसे बात कर लेते हैं, इनका सबसे बड़ा श्रेय है। जांगड़ा साहब, किस तरह से देखते हैं आज, मतलब आप 276वां जो है परिवार आप मिलवा रहे हैं? जांगड़ा साहब से बात कर लेते हैं। तो कैसा लगता है जब कोई परिवार जो है आता है, लेने आता है अपने बुजुर्गों को या अपने भाई को, या जो भी आपके यहाँ पर रहते हैं जिनको आपने आसरा दिया हुआ है, जब लेने आता है आपको कैसा महसूस होता है? सर सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया का, मतलब हिसार न्यूज़ 24 का दिल से धन्यवाद करता हूँ,
जो समय समय पर भूमि आश्रम में रह रहे बुज़ुर्ग लोगों की सेवा में सहयोग करने के लिए आप लोग पहुँचते। पूरे मीडिया पार्टनरों का दिल से धन्यवाद। बात आती है कि इनको मिलवाने का या जो भी परिवारों को मिलवाने का मेरा अकेले का कोई योगदान नहीं है सर। इसमें पूरे हिसार पुलिस का भी योगदान है, इसमें सारे समाज सेवी लोगों का है, इसमें सारे मीडिया भाइयों का सहयोग है। सभी लोगों की कृपा से बिछड़े हुए परिवारों को भूमि आश्रम मिलवाता है। बिल्कुल योगदान सबका होता है जी। मैडम से बात कर लेते हैं कि जैसे मैडम अब आप देख रहे हैं कि ये इनके देवते हैं, जैसा कि वर्बली ये बता रहे हैं, तो आप किस तरह से छानबीन करते हैं? आपकी ड्यूटीज़ किस प्रकार से रहती है और क्या क्या डेटा आप जो है अब लेकर के जाएंगे इन बाबा जी का? जैसे बाबा जी का आईडी है या तो पहले तो होती नहीं, जैसे हम अपनी कुछ बताते हैं उनसे पता करके फिर उनकी छानबीन करते हैं भाई कहाँ के रहने वाले हैं। उनका कोई भी रिश्तेदार मिल गया, बेटी भी पोता या कोई नाती, जैसे फिर उनको भाई लेने आते हैं तो वो आते हैं तो उनकी बोलते हैं भाई कोई भी आईडी लेकर आओ, अगर हो सकता है फ़ोटो तो फ़ोटो भी साथ लेके आओ। आने के बाद उनसे भी पूरा एड्रेस पूछते हैं, अगर वो बताने की हालत में जो आश्रम में व्यक्ति रह रहा है उससे भी पूछते हैं भाई वो क्या कोई नाम पता कुछ बता देते हैं। तो उसे हम मैच करते हैं भाई हाँ दोनों चीज़ें मैच हो रही है। मैच है तो इट मीन्स वो कन्फर्म है कि इनके रिलेटिव है। हाँ, कई बार हमें फिर भी डाउट होता है तो हम वहाँ के सरपंच या एमसी से हम कन्फर्म करते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो हम व्हाट्सएप या वीडियो कॉल से कन्फर्म कर लेते हैं भाई हाँ ये व्यक्ति है जो आया है, ये यहीं का है और जो एड्रेस हमें बता रहा है इस व्यक्ति के बारे में ये इसका क्या हो सकता, तो उससे हम अपने डाउट क्लियर कर लेते हैं, उससे कन्फर्म हो जाता है भाई हाँ ये इसी का ही रिश्तेदार। थोड़े भावुक हो गए हैं, थोड़े से ये देखिए भावुक हो गए हैं दादाजी। और मुकेश जांगड़ा जो संचालन कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं रो क्यों रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आपसे बिछड़ रहे हैं। तो अभी भी है ना दादाजी के होश हवास अभी भी ठीक हैं। मिलान जी बाबा क्या हुआ बाबा जी, भावुक क्यों? मैं मिलान आ जाऊंगा और बोलो क्या कह रहे हो? कैसा लग रहा है बाबा जी? अब तो खुश हो जाओ, आपके परिवारजन पहुंच गए हैं आपको लेने। बिल्कुल, ये भी मेरे परिवार के सबसे पहले है ये। बिल्कुल नहीं, आप आंसू मत दिखाओ क्योंकि आप इतने बुजुर्ग और जिंदा दिल हैं, आपको देखकर हमारे जैसों के अंदर हौसला आता है। आप रो मत। आप रो क्यों रहे हो वैसे ये बता दो मुझे, किस लिए रो रहे हो? आपसे पीछे देखा। तो फाइनली अब घड़ी वो आ गई है जब ये अपने बच्चों के साथ, अपने नातियों के साथ अब ये जाने वाले हैं। और देखिए मुकेश जांगड़ा जी का मैं इसलिए भी धन्यवाद करूंगा कि हर चीज़ पूरी प्रोसेस के साथ करवा रहे हैं। होता तो ये है कि जैसे मिलवा देते, ऐसे भी भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने बाकायदा डिपार्टमेंट से अधिकारी कर्मचारी बुलाए और इनके पास पूरा एडमिशन फाइल और हर तरह का रिकॉर्ड रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जांगड़ा साहब आपका, और एक बार जोरदार तालियां हो जाए जी इनको मिलवाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर देना चाहूँगा जी। यदि कहीं भी कोई भी बेसहारा लाचार ज़रूरतमंद पूरे हरियाणा में नहीं पूरे इंडिया में कहीं भी दिखाई देता है सर, जिसको कोई रोडों पे छोड़ दिया है या उसके घर परिवार से वो भटक गए हैं या वो मंदबुद्धि है, उनको कृपया करके इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें और ऐसे लोगों को भूमि आश्रम में छुड़वाने की कृपा करें। उनका खाना पीना रहना दवाई पानी सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। और बड़ा दुख हो रहा है सर आज मुझे, क्योंकि हमारे इस आश्रम की आन बान शान ही मानता हूँ मैं इनको, क्योंकि ये सबसे बड़ी उम्र के हैं, सबसे बड़ी धरोहर है इस आश्रम की ये मेरे लिए तो, क्योंकि 102 वर्ष के बुजुर्ग मिलते कहाँ हैं। और भगवान करे इनकी दुआएं हमेशा हमें लगती रहे। ठीक है बाबा जी। दोस्तों इस वीडियो को खुल के शेयर कर देना। और वोट भी इन्होंने डाला था, हमें फ़ोन पे हमारी बात होती रहती है जांगड़ा साहब से, इन्होंने बताया था कि 102 की उम्र में भी वोट डाल के आए हैं ये। तो कितनी ज़बरदस्त जो है ये सीख लेने वाली बात है सभी आप लोगों के लिए, आमजन के लिए, मतदाताओं के लिए। तो इस वीडियो को खुल के शेयर कर देना और इस तरह के लोगों की हेल्प ज़रूर करें, और हेल्प लेने के लिए जांगड़ा साहब से संपर्क करें। और भूमि आश्रम जो इन्होंने बना रखा है, आप भी मोटिवेट हो इन चीज़ों से, वीडियो को शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।